हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन के लिए। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हम लोगों का अवधान के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें ब्रॉडबैंड का फिल्टर सिद्धांत आता है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये थ्योरी जो है 1958 में दी गई है ब्रॉडबैंड के जरिए। तो आज हम लोग इसको डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, ब्रॉडबैंड का फिल्टर सिद्धांत। ये अटेंशन को लेकर ये जो थ्योरी है ये दिया गया है। तो मैं बता दूं कि जब व्यक्ति को एक साथ बहुत ज़्यादा सूचनाओं को देखना पड़ता है या उन पर अटेंशन करना पड़ता है एक ही समय में, तो सबसे पहली ये होती है कि जो आरंभिक अवस्था में ही मार्ग में उसके बाधा उत्पन्न हो जाते हैं। मार्ग में बाधा का उत्पन्न का मतलब है कि अधिक संख्या में सूचनाओं को ध्यान केंद्र में प्रवेश करने से रोकना। मतलब एक साथ जब बहुत सारी सूचनाएं आ जाती हैं तो हमारे जो मस्तिष्क हैं उसमें बाधा पहुंचने लगती है और हमारी सूचनाओं को पहुंचने में प्रवेश करने से रोकती है। तो इसमें जो है हमारा फिल्टर सिद्धांत यानी कि फिल्टर मैकेनिज्म जो होता है, इसके द्वारा व्यक्ति सूचनाओं में से किसी एक सूचना का चयन कर लेता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार अवधान का कार्य व्यक्ति की सूचना संसाधन क्षमता के अत्यधिक व्यस्त होने से बचाता है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अवधान का कार्य व्यक्ति की सूचना संसाधन, ठीक है ना, मतलब कि ये जो सूचना संसाधन है इसको अत्यधिक व्यस्त होने से बचाता है। इसके जरिए हम क्या करते हैं कि सभी जो स्टिमुलस होते हैं हमारे आसपास उस पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित नहीं करके कुछ जो सेलेक्टिव स्टिमुलस है उसके प्रति ही हम लोग अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो जो सूचनाओं का जो चयन होता है उसके भौतिक गुणों के आधार पर होता है। जैसे कि एक हाई लेवल की जो वॉल्यूम पर हम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन लो लेवल की जो वॉल्यूम होती है उस पर हम लोगों का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि जो लो लेवल की जो ध्वनि होती है वो आवाज़ मार्ग विरोध नहीं पार कर पाती है। तो जो हमारे अंदर की जो क्षमता है वो उस विरोध को मार्ग विरोध को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारा जो ध्यान है सो केंद्रित रह जाता है, ध्यान हमारा भटकता नहीं है। लेकिन जो हाई लेवल के जो वॉल्यूम्स होते हैं उसके कारण हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो पाता है और हमारा ध्यान जो है सो वो हाई लेवल वॉल्यूम की तरफ ही जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन में हम लोगों का 3 टॉपिक है। यहाँ पे ये जो 3 टॉपिक है, ब्रॉडबैंड का फिल्टर सिद्धांत, नॉर्मन तथा बेवरो का सिद्धांत और नाइजर का सिद्धांत, तो ये तीनों टॉपिक हम लोग थोड़ा थोड़ा डील करेंगे। आपको तो ये समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि ब्रॉडबैंड का जो फिल्टर सिद्धांत है मतलब कि हम लोग इसमें से कुछ सेलेक्टिव स्टिमुलस के प्रति ही अपने सूचनाओं को या ध्यान को केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है नॉर्मन तथा बोब्रो का सिद्धांत। ये हमारा दिया गया है 1957 में। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मन एवं बोब्रो का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के पास किसी कार्य पर ध्यान देने के लिए मानसिक प्रयास करने की क्षमता जो है वो सीमित होती है। इस कारण से जो ध्यान का जो चयन है हो पाता है। मतलब क्या है इसमें मानसिक, इसके अनुसार इसको देखिए फिर से ध्यान से आप लोग समझिए कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के पास किसी कार्य पर ध्यान देने के लिए जो मानसिक प्रयास करने की क्षमता होती है वो सीमित होती है। इस कारण से ध्यान का चयन हो पाता है कि हम लोगों को अपना ध्यान किस स्टिमुलस के प्रति केंद्रित करना है। इस मॉडल में 2 तरह के कार्यों के बीच अंतर किया है। पहला है साधन सीमित कार्य और दूसरा है प्रदत्त सीमित कार्य। तो साधन सीमित कार्य से तात्पर्य है कि जब अधिक साधन उपलब्ध होते हैं तो निष्पादन बढ़ जाती है और कम संसाधन जब रहते हैं तो निष्पादन घट जाती है। और प्रदत्त सीमित कार्य वह होते हैं जिनमें व्यक्ति की क्षमता या उद्दीपक के विशेष गुण के कारण निष्पादन बढ़ता या घटता है। ठीक है, अब जो ये नाइजर का मॉडल सिद्धांत है ये हमारा नेक्स्ट है। ये 1976 में दिया गया था। तो नाइजर जो है सो उपयुक्त दोनों मतों से असहमत है। ये जो नाइजर है ब्रॉडबैंड और नॉर्मन दोनों के सिद्धांत से असहमत है। इसने इस बात पर बल दिया कि सूचनाओं की सीमित मात्रा पर ही व्यक्ति एक समय में ध्यान दे पाता है, लेकिन अभ्यास द्वारा वो अधिक पर ध्यान देने में समर्थ हो जाता है। इनका कहना है कि व्यक्ति अगर अभ्यास करे तो वो अधिक स्टिमुलस पर भी अपना ध्यान दे सकते हैं। तो जो नाजिर एवं उनके साथी हैं उन्होंने अपने प्रयोग में कॉलेज के छात्रों को मन ही मन कहानी पढ़ते समय
प्रयोगकर्ता द्वारा बोले गए असंगत शब्दों को लिखते जाने का प्रशिक्षण दिया। प्रारंभ में वे बहुत ज़्यादा गलती करते थे, लेकिन बाद में उनका जो है निष्पादन, मतलब कि वो जो लिखने की क्षमता है वो ठीक हो गई और मिस्टेक कम होने लगे। तो शेफर ने भी अपने प्रयोग के परिणाम में इसी परिणाम की पुष्टि की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवधान की जो चयनात्मकता का विश्लेषण उपयुक्त सिद्धांतों के आधार पर करने का प्रयास किया गया है। कौन कौन से प्रयास पर किया गया, कौन कौन से सिद्धांत के अनुसार? तो नॉर्मन एवं बोब्रो का सिद्धांत, नाइजर मॉडल सिद्धांत और ब्रॉडबैंड। तो ये था हम लोगों का सिद्धांत के बारे में, थ्योरीज के बारे में। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।